क्या अस्त्र उठाना हिंसा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर अस्त्र उठाना हिंसा होता तो हमारे शास्त्र में जो धर्म का ज्ञान देने वाले हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ श्री कृष्ण जी का, तो वो खुद अस्त्र उठाए थे। तब तो अहिंसा के लिए वो खुद हिंसा तब तो कर देते। ऐसा नहीं, केवल अस्त्र उठा लेना हिंसा नहीं हो सकता। हिंसा और अहिंसा में समय, परिस्थितियों और उद्देश्य का अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हम अपने स्वार्थवश किसी चीज के लालच के लिए, धन अर्जन के लिए किसी दूसरे पर आक्रमण करें, उसे लूटपाट करें, धार्मिक, आर्थिक, मानसिक रूप से उसका शोषण करें, तब ये हिंसा होगा। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तब हम अपने स्वयं की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, तो ये अहिंसा में ही आता है, ये हिंसा नहीं होता। सबसे बड़ा ब्रेन वॉश करके मानसिक रूप से हमें कमजोर इसी में बनाया गया कि हथियार नहीं उठाना है, नहीं तो हिंसा कर देंगे। ऐसा नहीं है। आप देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए या समाज में बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिए अस्त्र जब उठाते हैं तो अहिंसा ही होती है। कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दिया, उस केस में अगर आप अस्त्र नहीं उठाते तो आप अपने देश के साथ गद्दारी करते, कायरता होती है। अगर आपके परिवार पे कोई आक्रमण किया तो आपके परिवार की रक्षा करना आपका धर्म है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो ये कायरता होती। तो केवल अस्त्र उठा लेना हिंसा नहीं हो जाता। किन समय परिस्थितियों में उठाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी आप अपने डिफेंस के लिए अस्त्र उठा सकते हैं। कई ऐसे रूल्स हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि कुछ लोग इस पक्ष को थोड़ा और घुमा के रखते हैं। उनका मानना होता है अहिंसा परमो धर्म, और रेफरेंस देते हैं महाभारत की, जबकि महाभारत में अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा कहीं है ही नहीं। अहिंसा के साथ हिंसा शब्द का कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है। अगर किसी को लगता है तो एक बार जाओ महाभारत पूरा डिटेल में एक बार पढ़ के देखो, ऐसा कहीं नहीं है। पहली बात, अहिंसा परमो धर्म, सही बात है, हमें किसी पे हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हिंसा क्या है ये समझना। स्वार्थवश, लोभवश जितने भी विकार हैं, इनसे ग्रसित होकर किसी के ऊपर अस्त्र उठाना हिंसा होती है। ये पाप होता है, ये नहीं करना चाहिए। इससे सामने वाले का भी विनाश होता है, आपका भी विनाश होता है, आपका मानसिक बौद्धिक विनाश होता है। एक समय परिस्थिति आई जब आप कमजोर होंगे तो ये जो आपके कर्म हैं ये आपको फिर रिटर्न मिलेंगे, तब आपको हानि होगी। तुरंत हानि तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आपके देश पे कोई आक्रमण किया तब आपको अस्त्र उठाना अहिंसा है। तब ये मत सोचिए अस्त्र नहीं उठाना है। तब अस्त्र उठा के अपने देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना अहिंसा में आता है। तो ये कभी मत सोचना कि केवल अस्त्र उठा लेना रक्षण के लिए हिंसा हो गया। ये सबसे बड़ा कई सालों से हम लोगों के दिमाग के साथ खेल किया गया है। जागिए, सच्चाई को जानिए। देश रक्षा के लिए, परिवार के रक्षा के लिए, समाज में कुरीतियों को फैलने से रोकने के लिए और स्वयं के प्राणों की रक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं। ये अहिंसा में आता है, हिंसा नहीं होगा। हिंसा तब होगा जब उद्देश्य, दोनों में हिंसा और अहिंसा में मेन अंतर होता है उद्देश्य का। अहिंसा में उद्देश्य होता है भलाई का, हिंसा में उद्देश्य होता है लोभ, मोह, अहंकार, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, कई चीजें हो सकती है, लूट मार, बहुत सारी चीजें। तो इस पर्पज से अगर आप अस्त्र उठाते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं तो हिंसा होती है, और हिंसा दोनों के लिए पापदायक होता है। लेकिन अगर आप समाज की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं तो अहिंसा है, इससे समाज में दुर्गुण फैलने से रुकेगा। देश की रक्षा के लिए उठाते हैं तो अहिंसा है, ये हिंसा नहीं है, इसीलिए इसे देशभक्ति कहा जाता है। ऐसे ही अपने परिवार के साथ या खुद के साथ अन्याय होने से रोकने के लिए अगर आप अस्त्र उठाते हैं तो यह हिंसा में आता है, हिंसा नहीं। और अगर अस्त्र उठाना हिंसा हो जाता तो आज देश की सेवा करने वाले देशभक्त नहीं होते। तो उद्देश्य डिटरमाइन करता है कि किस
परिस्थिति में हमें अस्त्र उठाना हिंसा होगा, किन परिस्थितियों में अस्त्र उठाना अहिंसा होगा। तो अहिंसा के नाम पर कायर मत बनिए। अगर आपके देश पे कोई आक्रमण करता है, आपके समाज में बुराई फैलाने की कोशिश करता है, समाज पे आक्रमण करता है, आपके नैतिकता पे आक्रमण करता है, आपके परिवार पे आक्रमण करता है, उस समय आप अस्त्र नहीं उठाते तो अहिंसा नहीं, कायरता है। इसलिए अगर ये सब परिस्थितियां हैं तो आप अस्त्र उठाइए। अस्त्र उठाने का मतलब यही नहीं है कि डंडा या अस्त्र कोई हथियार लेके वो इन सब चीज़ों की विरोध कीजिए, अपने शक्ति अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार उनका विरोध करिए, समाज फैलने से रोकिए, अन्यथा आप कायर कहे जाएंगे, अहिंसावादी नहीं। अहिंसावादी जो होते हैं वो दूसरों पे हिंसा नहीं करते, वो खुद पे भी हिंसा होने से रोकते। आशा है आपको समझ में आएगा हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर है। जय श्री राम।